और बेहद की आत्मा हो या कोई भी आत्मा हो, जो अच्छी पावरफुल आत्मा होती है, काफ़ी बार है ना वो अपनी गिल्ट, उसने भी पाप पुण्य तो किया ही है, सभी बेहद की आत्माएं पाप पुण्य दोनों करती है। तो जो ज्ञानी आत्मा होती है वो अपने पाप को समझती है कि मैंने ये कर्म किया है, ये कर्म मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उसके अंदर किसी प्रकार की गिल्ट भी होती है। अब काफ़ी बार आत्माएं इस गिल्ट में कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी आत्मा हूँ, है ना, ऐसे संकल्प अपने प्रति रखते हो, तो वो आत्मा क्या करती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्यों बोला गया है कि हमेशा अपने आप को पावरफुल समझिए, क्यों ऐसा बोला गया है कि आप नेगेटिव संकल्प नहीं करिए। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपने ये बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरा मन कमज़ोर है, मुझे नहीं पता मुझे करना क्या, आपके जीवन में कोई दिशा ही नहीं है, अगर आप अनइंटेंशनली भी इसका इसका संकल्प करते हो, है ना, तो ये आप समझ लीजिए कि आप, हो सकता है ऊपरी ऊपरी महान बनने के लिए भी बोले, या आपकी अंदरूनी में अंदर से ये फीलिंग आ रही हो कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ कर्म बंधन के कारण। तो ऐसा विचार यदि आप रखेंगे तो आप अपना एक नेगेटिव, आपका जो ऑरा है ना, वो उस सूक्ष्म आत्माओं के लिए, बाहर की नकारात्मक ऊर्जा के लिए आपका दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, आप चैनल बन जाते हैं नकारात्मक ऊर्जा के, आराम से नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है। इसलिए संशय कभी मत रखिए। अगर आपने भगवान का रास्ता अपनाया है और अगर आपको भगवान कोई शिक्षा दे रहा है, तो आंखें बंद करके उसको मान लीजिए। फिलहाल तो आंखें बंद करके इसलिए मान मान लीजिए, मतलब जो संकल्प दिया, ज्ञान सहित आपकी पहचान हो गई तो भगवान के हर एक शब्द में कि उन्होंने कहा है कि तुम बेहद की आत्मा हो, तो ठीक है, हम बेहद की आत्मा है। कहाँ से आई है, कौन से यूनिवर्स के है, गैलेक्सी के है, ब्रह्मांड के है, बेहद की कला के ब्रह्मांड के है, इसके बारे में ज्यादा चिंतन ना करते हुए बस कि मैं पावरफुल आत्मा, मैं बाप के को प्रत्यक्ष करने के लिए इस धरा पे आया हूँ, मैं विश्व कल्याण के लिए आया हूँ। आपके अंदर जितनी शक्ति हो, जितनी शारीरिक शक्ति हो, जितनी मानसिक शक्ति हो, जितनी आर्थिक शक्ति हो, जितना आपके अंदर समर्थ है, उस समर्थ को लगाएं। ठीक है, मैंने एक बार बोला था कि देखिए, हम सोचते हैं कि हम अपना सामर्थ्य लगाए, सामर्थ्य नहीं, हमें तो अपना सब कुछ लगा देना चाहिए, पर अपनी शक्ति के अनुसार हम जितना लगा सकते हैं उतना आप अगर प्रयास करते हो डालने का, तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप उनके संकल्पों को फॉलो करते हुए ये संकल्प लोगे, तो आपके अंदर कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश करेगी। ठीक है, आप सकारात्मक ऊर्जा से, चाहे आपकी परिस्थिति खराब हो, पर आप सकारात्मक ऊर्जा से हमेशा भरे रहोगे, आप पॉजिटिव विचारों से हमेशा भरे रहोगे। और बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर किसी भी एक बात का भी संशय ना आए। बहुत सोच समझ के कॉन्शियसली अपने विचारों को लाइए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मेरे सामने बहुत सारी आत्माएं आती है जो यहाँ पे बोलती है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन देखिए, ये तो हमें ये अंदर से भाव रखना है कि मुझे परमात्मा ने निमित्त बनाया है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप को कमजोर समझो। बाप निमित्त बना रहा है, करण करावनहार वो है, आप उनके उनकी शक्ति के बिना कुछ नहीं हो, ये बात बिल्कुल सत्य है और इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसको अंदर से स्वीकार करिए, बाहर से हमेशा ये संकल्प मत रखिए कि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। शक्ति उसकी आपको जब मिल रही है, ये भगवान पे निश्चय किया ना, तो भगवान ने हमें शक्ति दी है, तो हमें भगवान कह रहा है कि तू सर्वशक्तिमान है, तू मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ठीक है, तो आपको ये वाइब्रेशंस के साथ रहना है हमेशा। ये वाइब्रेशंस के साथ आप बाहर की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। अगर आपके अंदर अंश मात्र भी संशय आया अपने प्रति भी लेकर, और आप उसको ऐसी ऐसी बातों को लेकर आप, आपके अंदर किसी बात का रिग्रेट आ जाएगा, गिल्टी आ जाएगी, आप निराशावादी हो जाएंगे, तो याद रखिए, धीरे धीरे आपके ऊपर बाहर के वायुमंडल का, सूक्ष्म जगत का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव पड़ेगा और आपको धीरे धीरे वो डिप्रेस्ड कर देगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऐसी सब चीज़ों का चिंतन ना करिए।